अगर आप ब्लेंडर यूज करते हो और ये फ्री एड-ऑन्स का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप कर रहे हो बहुत बड़ी गलती। वेल, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि कैसे आप कुछ अमेजिंग फ्री एड-ऑन्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे ही शॉट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड ऑल्सो एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो 90% क्रिएटर्स नहीं करते हैं। वेल, विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। तो फर्स्ट आपको जाना है गूगल क्रोम में एंड देन उस पर टाइप करना है कस्टम प्लैनेट। जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये आता है कस्टम प्लैनेट, जो बेसिक वर्जन, स्टूडियो वर्जन और फ्री वर्जन में आता है। आपको सिंपली फ्री वर्जन को यूज करना है, ऐड टू कट करना है एंड देन उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे वहां पे आपको मिलता है 2 जिप फाइल्स, एक टेक्सचर, दूसरा एड ऑन का। सिंपली एड ऑन को इंस्टॉल कर लो ब्लेंडर के अंदर एंड यहाँ पे आपके पास मिलता है एक ब्लैंक न्यू कैनवस एंड जैसे आप एन प्रेस करोगे एंड नीचे जाओगे आपको मिलता है ऑप्शन कॉल कस्टम प्लैनेट का। अब यहाँ पे आपको मिलता है चूज डायरेक्टरी। यहाँ से बेसिकली आपको जो टेक्सचर वाला फोल्डर का जिप फाइल है उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। तो अभी आपके पास पूरा का पूरा सेटअप आ चुका है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम प्लैनेट। नाउ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको इमेज दिखनी चाहिए लेकिन फॉर सम ग्लिचेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू, तो ऑटोमेटिक आपको एक बड़ा सा प्लेन दिखेगा जो कि बहुत दूर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जस्ट सिंपली गो टू योर रेंडर्स प्रॉपर्टीज और यहाँ से कर दो साइकिल्स, सीपीयू से कर दो जीपीयू। नाउ इफ यू क्लिक द रेंडर बटन आपको यहाँ पे आपका प्लैनेट दिख जाएगा। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको क्रिएट करना है आपका एक कस्टम कैमरा। सो शिफ्ट ए एंड गो टू कैमरा एंड सिलेक्ट द कैमरा। नाउ कंट्रोल ऑल्ट एंड 0 आपको मिल जाएगा कैमरा व्यू। नाउ इफ यू कांट सी एनीथिंग ऑन योर कैमरा व्यू सिंपली सिलेक्ट द कैमरा, गो टू कैमरा प्रॉपर्टीज और यहाँ पे आपको मिलता है क्लिप स्टार्ट एंड एंड। यहाँ पे जाके आप 1000 से बस 2-3 0 बढ़ा दो, आपको आपका प्लैनेट दिख जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ दिस एड ऑन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन बटन, तो यहाँ पे आप प्लैनेट का बेसिकली स्केल को चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ से मोस्टली प्लैनेट्स का स्केल को बढ़ा सकते हो, लाइक 1.3, तो ये थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। देन वर्टिकल रोटेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल रोटेशन हो गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड प्लैनेट डेप्थ। तो ये बेसिकली जी डेप्थ में मूव होता है, तो फिलहाल हमको इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है। लेकिन the most important option is called planet rotation। अगर आप इसको यूज करोगे you can simply rotate the planet as per your convenience। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड में रखता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ओवरऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट मटेरियल लेके ही आता है। इसका जो पेड वाला वर्जन होता है वहाँ पे आपको दिखेगा बेसिक वर्जन में ऑल सर्फेसेस, एमिशन, क्लाउड, एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह मिलता है विद 4K रेजोल्यूशन अपडेट्स फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन जो स्टूडियो वर्जन होता है वहाँ पे मल्टी सीट लाइसेंस मिलता है, मतलब आप एट ए टाइम मल्टीपल सिस्टम्स पे इसको यूज कर सकते हैं। बट हम फ्री में स्टक रहेंगे। तो यहाँ पे आता है एमिशन स्ट्रेंथ। अगर आप इसको 3 करते हो, जो प्लैनेट का एमिशन होता है वो एक्सपोज्ड होता है, वो थोड़ा ब्राइटन अप होता है। नेक्स्ट आता है सरफेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे फिलहाल इन लोगों ने एक ही टेक्सचर दिया है बट यू कैन कन्वर्ट दिस प्लैनेट इनटू अ अर्थ। यस, अगर आप यहाँ पे इसको नॉर्मल रोटेट करोगे बेसिकली इसका जो टेक्सचर है ये रोटेट होता है। ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द ह्यू शिफ्ट। तो आप इसी सिंपल मटेरियल को यूज कर सकते हो अलग अलग प्लैनेट को क्रिएट करने के लिए। ऑल्सो द सैचुरेशंस एंड यू कैन फाइंड द ब्राइटनेस, देन कॉन्ट्रास्ट, एवरीथिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्लैनेट। देन आता है कलर रैम्प। अगर आप इसको ओपन करते हो तो एक बेसिक डिफॉल्ट कलर रैम्प जो पैलेट होता है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे कस्टम कलर को यूज करते हो तो आपका प्लैनेट एक कस्टम कलर क्रिएट करके देगा। नेक्स्ट आता है लाइट सेटअप। यहाँ पे मोस्टली 4 लाइट सेटअप दिया गया है। अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बट फॉर दिस थिंग आई एम यूजिंग दिस वन। नाउ इफ यू सी आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रेइश दिख रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली चेंज दिस बाय क्लिकिंग दिस वर्ल्ड। आपको यहाँ मिलता है कलर पैलेट, इसको सिंपली आप ब्लैक कर दो। नाउ इट्स लुक्स समथिंग लाइक अ रियल प्लैनेटरी सिस्टम। बाय द वे गाइस, अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी कभी बताओ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और कितने सालों से आप मेरा सब्सक्राइबर हो, कमेंट करके अभी कभी बताओ। नाउ आफ्टर यूजिंग दिस लाइट सेटअप आपको मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन कॉल्ड वाटर। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो वाटर ब्लेंड को, आप बेसिकली इसको अर्थ में कन्वर्ट कर सकते हो ना। इफ यू सी ये पूरा अर्थ जैसा दिख रहा है। सो इफ यू वांट कि आपको यहाँ पे वाटर सरफेस चाहिए यू कैन डेफिनेटली यूज दिस बटन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाटर सरफेस रखता हूँ ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखे। ऑल्सो यू कैन रोटेट द वाटर सरफेस एज वेल। इसके बाद आता है एमिशन। तो बेसिकली एमिशन जो है आपका ओवरऑल कार्ड के एमिशन को डिफाइन करता है। तो फिलहाल हमको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। सो वी जंप इनटू द क्लाउड्स, द मोस्ट फेवरेट पार्ट। अगर आप इसको ओपन करोगे फिलहाल आपको एक ही क्लाउड दिखता है, लेकिन अगर आप पेड वर्जन में जाते हो आपको मल्टीपल क्लाउड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ब्लेंड करते हो ना इस शॉट के साथ तो बेसिकली क्लाउड जो है इसके साथ ब्लेंड हो जाता है। बट इफ यू वांट द थिकनेस आप यहाँ पे डेंसिटी में क्लाउड्स भी बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस भी इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। लास्ट 2 ऑप्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगर आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो तो जो आउटर एनवायरनमेंट पे जो एटमॉस्फेयर होता है
वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्सो आप यहाँ पे इसका आउटर एटमोस्फेयर का कलर भी डिफाइन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टार फिल्ड बैकग्राउंड। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर बैकग्राउंड कि भाई कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करें, सिंपली क्लिक दिस क्रिएट स्टार फिल्ड नोड्स एंड आपके पास एक अच्छा खासा स्टार का बैकग्राउंड आ जाएगा। देन यू कैन यूज इट। Now select the camera and you can go to this output properties और आप render region and crop region को on कर दो। That's already started looking pretty good. Before moving forward, कोई भी large scale element को दिखाने के लिए आपको वहाँ पे छोटे and बड़े दोनों ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। So अभी मैं यहाँ पे छोटा सा फ्लाइट का मॉडल इंपोर्ट करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक लार्ज प्लानिटरी सिस्टम है। हम है फिलहाल स्केचफैब पे और ये जो मॉडल है आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस। सो सिंपली क्लिक दिस डाउनलोड टुडे मॉडल और आपको मिलता है यहाँ पे GLV फॉर्मेट। यू कैन यूज GLV फॉर्मेट, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाय द वे ये सारे मॉडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ऑल्सो प्रोजेक्ट फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। हाँ, ये प्रोजेक्ट फाइल आपको पेड वर्जन में मिलेगा लेकिन बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सो यू कैन डेफिनेटली गो टू माय गमरोड पेज एंड वहां से आप इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो बाय पेइंग वेरी लेस अमाउंट। सो जाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ एंड सब्सक्राइब करो। सो नाउ यू हैव टू गो टू द फाइल सेक्शन, वहां पे आपको मिलता है इंपोर्ट, देन आपको मिलेगा GLB फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे डाउनलोड पे जाओ और आपका जो स्पेसशिप का मॉडल अभी डाउनलोड किया है सिंपली कर लो इंपोर्ट। नाउ यहाँ पे छोटा सा हैक है, अगर आप नॉर्मल शेडिंग एडिटर पे जाओगे तो ये जो आपका मॉडल है अलग अलग पीसेस पे आता है। सो यू कैन सिंपली सिलेक्ट एवरीथिंग एंड प्रेस Ctrl+J। सो नाउ ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब जैसा आप नोटिस कर रहे हो ये बहुत दूर है हमारे एग्जैक्ट शॉट से। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट Y एक्सिस पे यहाँ तक पुश कर दो ताकि ये ऐसा लगनी चाहिए कि एकदम प्लेनेट के नजदीक से जा रहा है। इफ यू गो टू द कैमरा व्यू आपको ये फिलहाल ऐसा दिखेगा। Now you have to animate this। तो बहुत सिंपल है। So if you simply select and if you move it, आप इसको कुछ ऐसे एनिमेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फ्रेम पे हमको इसको रखना है सीन के बाहर। मैं थोड़ा सा रेंडर सेटिंग्स पे जाके दिखाता हूँ। तो फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। सो प्रेस I ऑन योर कीबोर्ड एंड गो टू द लास्ट फ्रेम और इसको हम यहाँ से इस तरफ ऐसे छोड़ देंगे एंड प्रेस I अगेन। Now simply select this, right click interpolation and make it to linear. That's it. Now go back and if you just simply play this, आपको यहाँ पे ये मॉडल कुछ ऐसे जाते हुए दिखेगा। Now as you can see हमारे शॉट में एग्जैक्टली कोई लाइट नहीं है। जो भी लाइट आप देख रहे हो वो हमारे प्लगइन्स के थ्रू आ रहा है। तो हमको यहाँ पे एक सनलाइट की जरूरत है। सो लेट्स क्रिएट अ सनलाइट बाय यूजिंग दिस सनलाइट। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा जो सनलाइट है वो कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। सो हम क्या करेंगे, इसका भी डायरेक्शन को बिल्कुल वैसा ही रखेंगे जैसा रियल वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है। सो इफ यू सिंपली प्ले आपको आपका स्पेसशिप ऐसे मूव होते हुए दिखेगा। नाउ यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कितना लार्ज स्केल ये है। लेकिन अभी हम एग्जैक्टली इसका फ्रंट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डालने वाले हैं जिससे आपको एक ह्यूज ऑब्जेक्ट और एक छोटे से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी पता चलेगा। मैं फिर से आ चुका हूँ स्केचफैब में और यहाँ पे आपको मिलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक बढ़िया सा मॉडल। सिंपली इसको डाउनलोड कर लो एंड सिंपली सिलेक्ट दिस GLV एंड अगेन हर एक मॉडल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। प्रोजेक्ट फाइल का लिंक भी है, तो जाके आप डाउनलोड या फिर परचेस कर सकते हो। नाउ गो बैक टू आवर ब्लेंडर एंड गो टू फाइल एंड यहाँ पे मिलता है इंपोर्ट अगेन GLV फॉर्मेट। सेम प्रोसेस ISS इंपोर्ट GLV। अब यहाँ पे ISS का जो मॉडल है इसको आपको थोड़ा स्केल अप करना है एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज मल्टी व्यू बिकॉज यहाँ पे मल्टी व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मॉडल है उसको प्लेस करना है। तो ये हमारा कैमरा है। सो इफ यू जस्ट मूव इट क्लोज अप आपको अभी पता चलेगा कि आपका सीन के हिसाब से आपका जो एग्जैक्टली ये पूरा अर्थ का सिस्टम है वो कितना बड़ा है। तो नाउ यू कैन यूज R फॉर द रोटेशन एंड आपको एक प्रॉपर एंगल आपको यहाँ पे यूज करना है। सो फॉर दिस आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैं सीधा जंप करता हूँ मेरा एग्जैक्ट प्रोजेक्ट फाइल में जहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया हुआ है। सो इन दिस प्रोजेक्ट फाइल आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से मैंने इसको सेटअप किया है। एग्जैक्टली सेम कैमरा मोशन सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लेंस डिस्टॉर्शन, ग्लेयर और थोड़ा बहुत एडिटिंग किया है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ। सो यस, आप इसी मेथड को यूज करके क्रिएट कर सकते हो इस अमेजिंग शॉट्स को। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रेंडर सेटिंग्स है जो 90% क्रिएटर्स नहीं करते हैं और जिससे आपका रेंडर टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ब्लेंडर की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो ब्लेंडर लिख के, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो देखते हैं किसको क्या जरूरत है एंड मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए VFX वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय।